भक्त नामदेव जी। ये नाम भी कितना प्यारा है। नाम का देव यानी परमात्मा के नाम का देव, परमात्मा के गुणों को बांटने वाला, रब के नाम से जुड़ा हुआ भक्त नामदेव जी, जिन्होंने अपना जीवन लोगों को कर्म कांडों से निकालने में लगा दिया। पर अफसोस कि उनके जाने के बाद जहां से भक्त जी ने लोगों को निकाला था, वहीं फिर उसी दलदल में लोग फंस गए और साथ में भक्त नामदेव जी को भी उसी का हिस्सा बना दिया। आज लोग प्रचार करते हैं कि वह मूर्ति पूजा करते थे, वह जातिवाद को मानते थे, मगर आज मैं आपको उनकी लिखी हुई वाणी में से कुछ उनके जो उपदेश है वो पढ़कर सुनाना चाहता हूँ, ताकि आप सबको और मुझको ये पता चल सके कि वह किस सोच के मालिक थे, वह किसको मानते थे और वो हमें क्या समझा कर गए। तो संगत जी, भक्त नामदेव जी जो कि महाराष्ट्र के एक गांव नरसी बामनी में पैदा हुए, उनके पिताजी भी कपड़े को रंगने आदि का काम करते थे। वही काम भक्त नामदेव जी ने भी किया और कामकाज करते हुए उन्होंने रब से जुड़ने की सोची। उन्होंने सच की तलाश की, उसे खोजा और गुरु से भेंट की। गुरु के ज्ञान के द्वारा उन्होंने खुद को खोजा और खुद में ही रब को पाया। वो रब जो एक है, जो सबका मालिक है, जो हर तरफ फैला हुआ है। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। अर्थात सब कुछ जो भी इस कायनात में है वह तो मुझे गोविंद ही लगता है। मुझे तो हर किसी में, हर तरफ, हर स्थान पर परमात्मा ही दिखाई देता है। उसके सिवा मुझे तो कोई दूसरा दिखाई ही नहीं देता। संगत जी, ये एक भक्त का प्रेम है जो रब के प्रति है। ऐसा प्रेम जिसके लिए तन मन सब कुछ न्यौछावर किया जा सकता है। तो ये था पहला उपदेश। अगर मेरी जैसा कोई व्यक्ति भक्त नामदेव जी से पूछे कि सब गोविंद यानी हर जगह, हर किसी में वह परमात्मा कैसे हो सकता है, वह एक होकर सब में कैसे हाजिर हो सकता है, तो भक्त नामदेव जी उपदेश करते हैं कि सूत एक मण सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहो। अर्थात कि जैसे एक लंबा धागा हो और उस एक धागे में, उस एक सूत्र में जैसे सैकड़ों एवं हजारों मनियां पुरोई होती हैं, वैसे ही प्रभु ने संसार को ताने बाने की तरह पुरोया हुआ है। वह खुद एक धागा है और ये सारा ब्रह्मांड और हम सब उसके मोती हैं। ऐसे वह एक में हम सब पुरोए हुए हैं। संगत जी, भक्त नामदेव जी के 60 से ज्यादा शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं, जो कि हमें एक रब से जोड़ते हैं। और भक्त नामदेव जी अपने काम के बारे में बताते हुए अपनी जो पूरी गाथा है वो एक पंक्ति में समेटते हुए उपदेश करते हैं कि चीपे के कर जन्म दैला गुरु उपदेश पहला। अर्थात कि मेरा जन्म छीपे के घर यानी जहां पर छीपे का काम होता है। छीपा यानी छापना, कपड़े को रंगना या कपड़े के ऊपर रंग को छापना। तो भगत जी फरमाते हैं कि चाहे इस माहौल में मैं यहाँ पैदा हुआ, मगर मेरा प्रेम प्रभु के साथ कामकाज करते हुए ही पड़ा था। इसलिए खुद को तलाशने के लिए गुरु से मैंने उपदेश लिया। संगत जी, जो विद्वान है वो भक्त नामदेव जी के गुरु के बारे में अलग अलग नाम बताते हैं। तो इस शब्द की जो आगे वाली पंक्ति है उसमें फरमाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, गुरु के मिलने के बाद क्या हुआ। संत के प्रसाद नामा हर भेटुला। तो संत यानी गुरु की मदद से, गुरु से उपदेश लेकर, गुरु के बताए उपदेशों पर चलकर मैंने, नामा ने हरि से भेंट की, उससे मिला, तो इस तरह उस रब को पाया। भक्त नामदेव जी को एक मूर्ति पूजक पूछता है कि तुम बहुत ज्ञान की बातें करते हो, मगर कभी भगवान को नमस्कार नहीं करते। उसका इशारा मूर्ति की तरफ था। तो भक्त जी ने कहा, एक पाथर कीजे पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि प्रिय मित्र, एक पत्थर की मूर्त मंदिर के अंदर है जिसे लोग बहुत ही प्रेम से नमस्कार कर रहे हैं।
और एक पत्थर इस मंदिर के बाहर है जिस पे लोग पांव रखकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, यानी सीढ़ियां। जब एक पत्थर देवता है तो दूसरा क्यों नहीं? जे ओह देव तो ओ भी देवा। उसके बाद फरमाते हैं कि कह नाम देव हम हर की सेवा। भगत नामदेव जी फरमाते हैं कि हमारे लिए भगवान केवल एक जगह बंद नहीं बल्कि हर जगह है। मैं जहां बैठा हूं वहां भी रब है, हर जगह वही है, मगर उसके लिए मन के भीतर प्रकाश का होना बहुत जरूरी है। अगर मन में प्रकाश नहीं, उसके प्रति प्रेम नहीं, तो भगवान तुम्हें कहीं भी नजर ना आएगा, ना धार्मिक स्थान के अंदर ना बाहर। इसलिए अगर उसको खोजना है तो अपने अंदर खोजो, वो वही मिलेगा। एक व्यक्ति जो रब को किसी दूर आसमान में रहने वाला मानता है, वो कहता है कि हम तो ये मानते हैं कि रब इस धरती पर नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो केवल पाप है, वह तो 7वें आसमान पर है। तो भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि अगर यहाँ पाप है तो पुण्य भी तो यही है, और रब कहीं दूर नहीं, वो तो हमेशा पास है। भगत जी फरमाते हैं कि नेर ना ही दूर, वह प्रीतम प्रभु दूर नहीं बल्कि पास है। निज आत्मा रहया भरपूर, वो तो इतना नजदीक है कि मुझे तो अपने अंदर ही वो नजर आ रहा है, इससे ज्यादा नजदीक मैं और क्या बताऊं। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि हिंदू अन्ना तुर्कू काना, अर्थात कि उस वक्त के हालात इतने खराब थे कि हिंदुओं के धार्मिक स्थान पूरी तरह से जातिवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड आदि में फंस चुके थे। इसलिए भगत जी फरमाते हैं कि हिंदू अंधा हो चुका है, यानी उसके पास अभी ज्ञान की आंखें नहीं है। तुर्कु काना, और जो मुस्लिम है वो काना है, उसकी एक आंख अभी बाकी है, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम चाहे एक रब की इबादत करते थे, मगर वो मानते थे कि वह रब केवल मस्जिद में है, मस्जिद में है और हमारे प्रॉफिट में है। उसके आगे फरमाते हैं कि दूहां ते ज्ञानी सियाना, हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मस्जिद, नामे सोई सेविया जह देहरा नाम मस्जिद। कि असल में जिसे हिंदू रब जानकर मंदिर में पूजा कर रहा है और मुसलमान जिसे खुदा जानकर मस्जिद में पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, वह मंदिर और मस्जिद तो एक पाठशाला थी जहां पर सिखाया जाता था कि वो रब हर जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं है। मगर अब रब को केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित कर दिया है और बताया जाता है कि इससे बाहर रब नहीं है, इससे बाहर तो केवल पाप है। मगर मैं नामा उस परमात्मा को पूछता हूँ जो न मंदिर में है न मस्जिद में, यानी वो केवल यहाँ नहीं बल्कि हर जगह है। संगत जी, यहाँ पर एक बात समझानी चाहता हूँ कि हमारे धार्मिक स्थान हमें समझाने के लिए बने थे, वहां से हमें अच्छे इंसान की शिक्षा मिलती है, सबसे मिलकर रहना, बिना जात पात से सबसे प्रेम करना, सबको एक मालिक के बंदे समझना, ऐसे। मगर जब वहां पर नफरत का पाठ पढ़ाया जाए, जात पात सिखाई जाए, तो आप में से कोई भी कहेगा कि वह अब मंदिर नहीं रहा, वह तो केवल एक पैसे का अड्डा बन गया है। तो भक्त नामदेव जी हमें इन सब में से निकालते हुए फरमाते हैं कि उस रब से प्रेम करो जो हर जगह है, हर किसी में है। अगर आपके पास कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर एक रब के बारे में बताया जाए, कोई ऐसा धार्मिक स्थान नहीं बचा, तो आप खुद उसकी तलाश गुरबाणी को पढ़कर करें, समझें और उसे पाएं। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे, अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना रे। अर्थात रब ने अपने आप से यानी अपनी ही मिट्टी से पूरी दुनिया बनाई। मिट्टी एक है, परंतु उस मिट्टी से हाथी से लेकर चींटी तक बनाया, और हाथी एवं चींटी रूपी अनेक प्रकार के जीव रूपी बर्तन बनाए, और सबको बनाकर सब में वह खुद समाया भी हुआ है। वृक्ष, पहाड़, मनुष्य, पशु पंछी, कीट पतंगों, सभी में वह समाया हुआ है, सब में उसी की मिट्टी है। भक्त नामदेव जी एक बड़ी प्यारी उदाहरण देकर समझाते हैं कि आनीले कागद काटीले गुडी आकाश मधे परमियले
5 जना स्यों बात बताऊं चीत सो डोरी राखी ले। अर्थात कि एक बच्चा कागज को काटकर उसकी पतंग बनाता है, फिर उसे हवा में उड़ाता है। वह पतंग की डोर को पकड़ के रखता है और साथ में वह पास में खड़े साथियों से हंसी मजाक भी करता है और दूसरी पतंगों को भी काटता है। भगत जी फरमाते हैं कि इसी तरह कामकाज करते हुए रब से जुड़ना है। याद रखें कि काम करना हमारा कर्तव्य है, मगर डोर को पकड़े रखो। डोर यानी रब के नाम को पकड़े रखो, उसे नहीं छोड़ना है। भक्त नामदेव जी फरमाते हैं कि 68 तीर्थ गुरु दिखाए, घट ही भीतर नहाऊंगो। अर्थात के बाहर का स्नान केवल तन के लिए है, परंतु मन को साफ करता है गुरु के ज्ञान का स्नान। इसी से मन का स्नान करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि 68 तीर्थों का स्नान से मन साफ होता है, मगर भगत जी फरमाते हैं कि मुझे मेरे गुरु ने मेरे अंदर ही 68 तीर्थ दिखा दिए हैं और मैं प्रतिदिन उसमें स्नान करता हूँ। मेरा यही तीर्थ है, यहाँ पर मैं आनंद से भरा रहता हूँ। एक और बड़ी प्यारी बात भगत जी फरमाते हैं कि जी की जोत न जाने कोई, तै मैं किया सो मालूम होई रहो। अर्थात कि हम सबके अंदर एक रब की ज्योति है, मगर न जाने कोई इस बात को जानता नहीं और बेफिक्र होकर बुरे काम करता रहता है और सोचता है कि हमें तो कोई भी नहीं देख रहा। मगर तय में किया सो मालूम हुई, अर्थात कि हम चाहे इस बात से अनजान है कि हमारे अंदर उस रब की ज्योति है, मगर रब अनजान नहीं है। जो हमारे अंदर है वह हमारे हर अच्छे और बुरे कार्य को देख रहा है। हम चाहे कितने भी चतुर बने, मगर उसके आगे हमारी एक भी चतुराई नहीं चलेगी। अगर बुरा करोगे तो जीवन वैसा ही बुरा बन जाएगा, क्योंकि तुम जैसे बीज अंदर बोते चले जाते हो वैसे ही खेती और फल खाते हो। इसलिए अच्छे कर्म करो, भले कर्म करो। तो ये थे भक्त नामदेव जी के उपदेश गुरबानी में से। ऐसे बहुत से और भी उपदेश हैं जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज हैं। संगत जी, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त नामदेव जी ने अपनी वाणी में केवल बीठुल या राम का नाम ही लिया, जो कि गलत है। भक्त नामदेव जी एक रब के उपासक थे, उन्हें किसी भी नाम से कोई आपत्ति नहीं थी। उन्हें तो हर नाम प्यारा है जो भी दुनिया लेती है। भक्त नामदेव जी ने अपनी वाणी में रब को माधव भी कहा, फिर राम भी कहा, गोविंद भी कहा, करीम भी कहा, रहीम भी कहा, अल्लाह भी कहा, मुरारी भी कहा, निरंकार, पार ब्रह्म, हरि, भगवान, अकुल पुरख आदि बहुत से नाम लिए हैं। भगत जी को हर नाम प्यारा है और हर सिख को भी हर नाम प्यारा लगता है। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में तो सैकड़ों ही नाम रब के हैं, मगर वो सारे नाम केवल एक रब की बात करते हैं, एक रब से जोड़ते हैं। फिर चाहे वो कोई भी नाम हो, वो हमें एक से जोड़ते हैं, वो एक की बात करते हैं। तो संगत जी, आज की जो वीडियो है यही समाप्त होती है। आज की वीडियो में हमने भक्त नामदेव जी के कुछ विचारों को थोड़ा सा समझा। मैं जानता हूँ मुझे अभी इतना ज्ञान नहीं है, मगर जितनी भी समझ पड़ी और व्याख्याकारों की गुरबानी को मैंने पढ़ा, उनमें से ये विचार मैंने इकट्ठे किए और वीडियो बनाई। वीडियो बनाते हुए तमाम गलतियों की मैं क्षमा चाहता हूँ। आप सभी का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।